वेलकम बैक टू हास्यां दा हल्ला पाएगा जसविंदर भल्ला। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਪੁਖਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋਇਆ। ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4 ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਡਨ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕਰ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ही नहीं ਸੀਗਾ। पंजाबी फिल्मों की शान, पंजाब की आन, पंजाबी बोलने वालों और पंजाबी समझने वालों के लिए महान जसविंदर भल्ला दुनिया को छोड़कर मदाहों को सोगवार कर गए। उनके इंतकाल ने न सिर्फ मदाहों को दुख में मुब्तला कर दिया है, बल्कि पूरी फनकार बरादरी को भी एक बहुत बड़ा दचका पहुंचा है। जसविंदर भल्ला का ताल्लुक पंजाब की उस धरती से था जहां कहकहे और मोहब्बतें फिजा में बसी रहती हैं। उनका बचपन आम सा था, मगर उनके अंदर एक खास चीज छुपी हुई थी, और वो थी दूसरों को हंसाने और खुश रखने की सलाहियत। स्कूल के ड्रामों से लेकर कॉलेज की तकरीबात तक जसविंदर भल्ला ने हमेशा अपने मखसूस अंदाज से सबको महजूज किया। जसविंदर भल्ला को ब्रेन स्ट्रोक के बाद मोहाली के अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जहां वो चल बसे। अदाकार के इंतकाल की खबर ने फिल्म इंडस्ट्री को गहरे सदमे में डाल दिया है। जसविंदर सिंह भल्ला की मौत पर भारतीय सियासी रहनुमाओं और फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात ने दुख का इजहार करते हुए उनके अहलिहाना से ताज़ियत की है। मैं तो बहुत जूनियर हूं तो, क्योंकि छनकाटा 88 च आ गया सीगा, ते मैं तो 88 च 8वीं 9वीं क्लास च पढ़दा सी, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਸਟ 93 ਚ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, 20 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਚਸ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨੰਬਰਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਿਣਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ है ना, सानू देख के कोई होर नू चिणगां लग जांदियां। ये जोत से जोत जगदी है, पर उन्हां दा अज बेवक्ती चले जाना बहुत अफसोसनाक है। बहुत ही दुखदाई खबर है जी। और भल्ला जी जितने अच्छे आर्टिस्ट थे, उससे भी ज़्यादा अच्छे इंसान थे, क्योंकि सभी को प्यार करने वाले थे और कमाल के आर्टिस्ट थे। और बहुत सारी फिल्में उनकी देखी भी, उनके साथ काम भी किया, स्टेज भी साझी किया उनके साथ। और जो उनसे सीखा, और बहुत कम लोग होते हैं जिनसे इतना अच्छा सीखने को मिलता है कि इतने बड़े पद पर हो, जब इतने बड़े मुकाम पर हो, और कैसे हम्बल रहना है और कैसे लोगों से प्यार से रहना है, वो उनसे सीखना चाहिए। जसविंदर सिंह भल्ला ने अपने करियर का आगाज 1988 में कॉमेडी एल्बम छनकाटा 88 से किया। उनकी मजाहिया जुमलेबाजी और चेहरे के तासुरात ने उन्हें रातों रात मकबूल कर दिया। पंजाबी स्टेज ड्रामों में उनके किरदार और डायलॉग्स लोगों के लिए सिर्फ तफरीह नहीं थे, बल्कि रोजमर्रा जिंदगी की झलक भी थे। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਚ ਬੁਣ ਦੂੰ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੱਜੀਆ ਸਣਦੀ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਹੇਲੀ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਐਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਇਆ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚ ਦਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਵੇਲੀ ਲੋਨ ਤੇ ਸਹੇਲੀ ਫੋਨ ਤੇ, ਜੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸਾਧ ਦੀ ਚੇਲੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੇੜੇ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਊ, ਲੋਕੀ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਢਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਗੰਦੀ ਔਲਾਦ
ना मजा ना स्वाद। उन्होंने कई सुपरहिट पंजाबी फिल्मों में यादगार किरदार अदा किए, जिनमें कैरी ऑन जट्टा, भाजी इन प्रॉब्लम, सज्जन सिंह रंगरोट और जट एंड जूलियट जैसी फिल्में शामिल। भल्ला साहब की कॉमेडी सिर्फ हंसाने के लिए नहीं थी, बल्कि वो मुआशरती मसाइल को भी सामने लाते। गुर्बत, बेरोजगारी, समाजी बुराइयां, ये सब उनके फन में मजाक के पर्दे में नुमायां होते। यही वजह थी कि लोग हंसने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर हो जाते। जसविंदर भल्ला के इंतकाल की खबर ने सबको चौंका दिया है। हर तरफ उदासी है। मदाह कहते हैं जैसे हंसी का एक कीमती खजाना हमेशा के लिए छिन गया हो, लेकिन हकीकत ये है कि फनकार कभी नहीं मरते। अगरचे आज जसविंदर भल्ला हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनका फन, उनके कहकहे, उनकी हंसी हमेशा जिंदा रहेगी। उनकी फिल्में, उनके ड्रामे और उनकी बातें आने वाली नस्लों को भी खुशियां देती रहेंगी, और यही उनकी विरासत है।